वेलकम टू जेएसएससी पॉइंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की जनजातियाँ। आज हम लोग झारखंड के सभी जनजातियों का निपटारा एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दें ताकि ऐसी ही बेहतरीन क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन क्लास को। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 जनजातियाँ। अब कुछ छात्र कहेंगे कि 32 जनजातियाँ नहीं सर, यहाँ पे तो 33 जनजातियाँ होंगी। तो कुछ दिनों पहले ही सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जेएसएससी ने 32 जनजातियों वाले ऑप्शन को ही सही माना था। तो अभी जो है जेएसएससी जो है 32 जनजातियाँ ही सही मान रही है, इसलिए आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आपको 32 जनजातियाँ ही सही करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन किस क्षेत्र से माना जाता है? झारखंड की खड़िया एवं बिरहोर जनजाति का आगमन झारखंड में किस क्षेत्र से माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर पहाड़ी से। कहाँ से? कैमूर पहाड़ी से। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस जनजाति का संबंध कुडुक भाषा से है? किस जनजाति का संबंध कुडुक भाषा से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उरांव जनजाति का। उरांव जनजाति का संबंध जो है कुडुक भाषा से है। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26.2%। कितना? 26.2% राज्य में जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। सरना धर्म में किसकी पूजा की जाती है? सरना धर्म में किसकी पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रकृति की। प्रकृति की पूजा सरना धर्म में की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियों का क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजातियां हैं दोस्तों, संथाल, मुंडा, उरांव और हो। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जो है झारखंड की 4 बड़ी जनजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संथाल जनजाति। कौन है? संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति और भारत में तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों में कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है? झारखंड की जनजातियों की कुल जनसंख्या में संथाल जनजाति का प्रतिशत है 35% है। कितना है दोस्तों? 35% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजमहल पहाड़ी में संथालों के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दामिने कोह। दामिने कोह। और दामिने कोह की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1824 में की गई थी कैप्टन टर्नर के द्वारा, ठीक है। संथाल जनजाति का संबंध किस समूह से है? संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? किसे संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुगुबुरु को। लुगुबुरु को। और लुगुबुरु का पहाड़ कहाँ पे है दोस्तों? यह बोकारो में स्थित है। यह बोकारो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? यह किया गया था 2004 में। कब किया गया था दोस्तों? 2004 में किया गया था। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 92वां संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को संविधान में की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का आविष्कार किसने किया था? संथाली भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? ओलचिकी है। और इसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह है किरिंग बापला। क्या है दोस्तों? किरिंग बापला। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? संथाल जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घोटुल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता हैं सिंह बोंगा। सिंह बोंगा कौन है? संथाल जनजाति के सर्व प्रमुख देवता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। संथाल जनजाति में कितने गोत्र, गोत्र को इन लोग किली बोलते हैं, ठीक है, तो गोत्र पाए जाते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 12 गोत्र पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा क्या है? संथाल जनजाति में सबसे कठोर सजा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिटलाहा। बिटलाहा जो है संथाल जनजाति की सबसे कठोर सजा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नाइके कहा जाता है। नाइके कहा जाता है संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं? संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं? तो वो है चित्रकारी। चित्रकारी में अत्यंत निपुण होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संथाल जनजाति के लोग ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? तो ये है उरांव जनजाति। कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति, जिनकी भाषा कुडुक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? तो 18.14% है। कितना प्रतिशत है? 18.14% झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर उरांव जनजाति का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर उरांव जनजाति का मूल स्थान दक्कन का पठारी क्षेत्र माना जाता है। दक्कन का पठारी क्षेत्र माना जाता है। उरांव जनजाति का मूल स्थान दक्कन का पठारी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। कुडुक भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? कुडुक भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो यह द्रविड़ भाषा समूह से है। कौन से भाषा समूह से है? द्रविड़ भाषा समूह से है। कुडुक भाषा उरांव जनजाति की ही भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध है। प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर उरांव जनजाति का संबंध किससे है? द्रविड़ समूह से। प्रजातीय दृष्टि से द्रविड़ समूह से उरांव जनजाति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो इसका नाम कहलाता है दोस्तों खनरिया। खनरिया, खनरिया जो है उरांव जनजाति की महिलाओं के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला एक वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो वो घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उरांव जनजाति में प्रचलित आखड़ा क्या है? उरांव जनजाति में प्रचलित आखड़ा क्या है? तो आखड़ा नाच का मैदान होता है दोस्तों। आखड़ा क्या होता है? नाच का मैदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है केरिया। केरिया कहलाता है। केरिया, केरिया कहलाता है उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्यौहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र केरिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक प्रधान को कहा जाता है दोस्तों पाहन। पाहन कहा जाता है उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को। अगला प्रश्न है,
उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी पुजार होता है। कौन होता है? पुजार होता है। गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? पाहन होता है और उसका सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों धर्मेश। कौन हो जाएगा? धर्मेश। धर्मेश जो है उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट व्यक्ति होता है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ। अगला प्रश्न है, झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? झारखंड में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति मुंडा जनजाति है। कौन है दोस्तों? मुंडा जनजाति है। अब मुंडाओं की धरती खूंटी को कहा जाता है। मुंडाओं की धरती खूंटी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मुंडा जनजाति का संबंध किस समूह से है? मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है दोस्तों? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। कौन से समूह से है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह से है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंडा जनजाति की भाषा क्या है? मुंडा जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंडारी। मुंडारी जो है मुंडा जनजाति की भाषा है। अगला प्रश्न है, मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? मुंडारी भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एस्ट्रो एशियाटिक। एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। मुंडारी भाषा का संबंध एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस जनजाति द्वारा स्वयं को होड़ोको कहा जाता है? किस जनजाति के द्वारा स्वयं को होड़ोको कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति स्वयं को होड़ोको कहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत 14.56% है। कितना है दोस्तों? 14.56% झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति की जनसंख्या है। प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत है। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। प्राचीन समय में किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? प्राचीन समय में किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा है? तो अजीमगढ़, कालंजर तथा गढ़पाली में मुंडाओं का निवास स्थान रहा है प्राचीन समय में। अजीमगढ़, कालंजर तथा गढ़पाली में। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। मुंडा जनजाति के लोग किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? मुंडा जनजाति के लोग किस स्थान से होकर झारखंड आए थे? तो ये रिजगढ़ होकर के झारखंड आए थे। मुंडा जनजाति के लोग रिजगढ़ होकर कर झारखंड आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आज का अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? तो इसे पढ़ा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पढ़ा कहते हैं। कई गांवों से मिलकर के जो पंचायत बनती है उसको पढ़ा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोनोंग टका कहते हैं। क्या कहते हैं? गोनोंग टका कहते हैं। और संथाल जनजाति में पोन कहते थे। ठीक है, मुंडा जनजाति में गोनोंग टका कह रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इनका सही उत्तर हो जाएगा सिंह बोंगा हो जाएगा। संथाल जनजाति में भी सर्वप्रमुख देवता कौन थे? सिंह बोंगा थे। और मुंडा जनजाति में भी वही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है दोस्तों? पाहन होता है। कौन होता है? पाहन होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? तो वो पुजार होता है। कौन होता है? पुजार होता है। जैसे कि हम लोग उरांव जनजाति में देख रहे थे कि धार्मिक प्रधान भी पाहन था और उसका सहायक कौन था? पुजार था। वैसे ही मुंडा जनजाति में भी है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हो जनजाति है ना। हम लोग
पहले ही डिस्कस किए थे कि क्रम कौन सा था, संथाल, उरांव, मुंडा और हो। तो हो जनजाति झारखंड की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनजाति जनसंख्या में हो जनजाति का प्रतिशत कितना है? हो जनजाति का प्रतिशत है दोस्तों 9.23%। 9.23% हो जनजाति का प्रतिशत है झारखंड की जनजाति की कुल जनसंख्या में। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हो जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? हो जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रोटोअस्ट्रोलॉइड। प्रोटोअस्ट्रोलॉइड समूह से हो जनजाति का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हो जनजाति की भाषा क्या है? हो जनजाति की भाषा क्या है? तो हो जनजाति की भाषा दोस्तों हो भाषा ही है। क्या है दोस्तों? हो भाषा ही है। हो भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? हो भाषा की लिपि क्या है? तो यह है बारड़चिती। क्या है दोस्तों? बारड़चिती हो भाषा की लिपि है। हो भाषा की लिपि बारड़चिती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बारड़चिती लिपि का विकास किस व्यक्ति द्वारा किया गया है? बारड़चिती लिपि का विकास किस व्यक्ति द्वारा किया गया है? तो ये है लाको बोदरा। कौन है? लाको बोदरा द्वारा बारड़चिती लिपि का विकास किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हो जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में युवा गृह को गीती ओरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गीती ओरा कहा जाता है। गीती ओरा कहा जाता है हो जनजाति में युवा गृह को। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। संथाल जनजाति में भी वधु मूल्य को पौन कहा जा रहा था। ठीक है, पौन कहा जाता है हो जनजाति में भी वधु मूल्य को। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? हो जनजाति का सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो यह सिंह बोंगा है। कौन है दोस्तों? सिंह बोंगा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हो जनजाति में धार्मिक अनुष्ठान संपादित करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो इसे द्यूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? धार्मिक पुजारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? द्यूरी कहा जाता है हो जनजाति में। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति है? कौन सी जनजाति झारखंड में 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? तो ये खरवार जनजाति है। कौन सा जनजाति है दोस्तों? खरवार जनजाति है। झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में खरवार जनजाति का प्रतिशत कितना है? झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में खरवार जनजाति का प्रतिशत 3.83% है। कितना है? 3.83% है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? खरवार जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरिश्चंद्र रोहितसाव, है ना? रोहितसाव, सही मैं पढ़ रहा हूँ तो ये सही ही होगा। रोहितसाव हरिश्चंद्र रोहितसाव को अपना वंशज मानती है। खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? खरवार जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ प्रजातीय समूह से खरवार जनजाति का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? खरवार जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिंह बोंगा। कौन है दोस्तों? सिंह बोंगा खरवार जनजाति के प्रमुख देवता है। अगला प्रश्न है, खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ये पाहन या बैगा कहलाता है। कौन कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? पाहन या बैगा कहलाता है खरवार जनजाति का धार्मिक प्रधान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो गीतियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गीतियो। ठीक है, खड़िया जनजाति में युवा गृह को गीतियों के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये बेला भगवान है। कौन है दोस्तों? बेला भगवान। अगला प्रश्न है दोस्तों, खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कालो या पाहन कहा जाता है। कालो या
पाहन कहा जाता है खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, असुर जनजाति का वंशज माना जाता है लोहरा जनजाति को। लोहरा जनजाति को, लोहारा जनजाति को असुर जनजाति का वंशज माना जाता है। लोहरा जनजाति की भाषा है, लोहरा जनजाति की भाषा है सदानी। क्या है दोस्तों? सदानी उसकी भाषा है। अगला प्रश्न है, धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार। क्या कहा जाता है दोस्तों? सरदार कहा जाता है भूमिज जनजाति को। कहाँ कहा जाता है? यह धनबाद जिले में कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुगल के शासनकाल में भूमिज जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? मुगल शासनकाल में भूमिज जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो ये चुआर के नाम से जाना जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? इनको चुआर कहा जाता था, चुआर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। भूमिज जनजाति की भाषा क्या है? भूमिज जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मुंडारी। क्या हो जाएगा? मुंडारी। मुंडारी भाषा का प्रयोग और कौन करते हैं दोस्तों? मुंडा करते हैं। अब मुंडाओं की धरती खूंटी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भूमिज जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? भूमिज जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाया। भूमिज जनजाति के धार्मिक प्रधान को लाया कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का 75वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, माहली जनजाति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? माहली जनजाति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो माहली जनजाति को शिल्पकार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? शिल्पकार कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न। माहली जनजाति में विवाह के समय दिया जाने वाला वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो माहली जनजाति में विवाह के समय दिया जाने वाला वधू मूल्य उपहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उपहार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। करमाली जनजाति की मातृभाषा है। करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है दोस्तों? खोट्टा है। क्या है? खोट्टा है। करमाली जनजाति की मातृभाषा खोट्टा है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोहार कार्य करना। लोहार कार्य जो है करमाली जनजाति का मुख्य पेशा है। और इनकी भाषा क्या है? मातृभाषा क्या है? खोट्टा इनका मातृभाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। करमाली जनजाति के लोग किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? करमाली जनजाति के लोग किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो ये है दामोदर नदी। और दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? देव नदी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बैगा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? बैगा जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो ये द्रविड़ प्रजाति समूह से है। कौन से प्रजाति समूह से दोस्तों? द्रविड़ प्रजाति समूह से है। बैगा जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। क्या है दोस्तों? कर्मा। कर्मा नृत्य जो है बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो वैद व तंत्र मंत्र बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा है। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा वैद या तंत्र मंत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देख लेते हैं आज का 83वां नंबर प्रश्न। बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बाघ। बाघ को बैगा जनजाति के लोग पवित्र पशु मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। खोंड जनजाति की भाषा है। खोंड जनजाति की भाषा क्या है दोस्तों? कोंधी है। क्या है? कोंधी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खोंड जनजाति की मुख्य पेशा क्या है?
खोंड जनजाति की मुख्य पेशा क्या है? तो खोंड जनजाति के मुख्य पेशा है दोस्तों कृषि तथा मजदूरी करना। क्या है दोस्तों? कृषि तथा मजदूरी करना खोंड जनजाति की मुख्य पेशा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का 86वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पोड़चा। क्या कहा जाता है दोस्तों? पोड़चा कहा जाता है। झूम कृषि को खोंड जनजाति में पोड़चा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को किस नाम से जाना जाता है? नरबली जो है कौन सी जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? खोंड जनजाति में प्रचलित है। और उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको कहा जाता है दोस्तों मरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? मरिया। मरिया जो है खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। 88वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, खोंड जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? खोंड जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बेलापून। कौन हो जाएंगे? बेलापून खोंड जनजाति के सर्वप्रमुख देवता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कौन सी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है? कौन सी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है। क्या कहती है? बाहुबली कहती है बथुड़ी जनजाति। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। आज का 90वां प्रश्न है, कौन सी जनजाति स्वयं को जनजाति मानती ही नहीं है? झारखंड की कौन सी ऐसी जनजाति है जो स्वयं को जनजाति नहीं मानती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति स्वयं को जनजाति नहीं मानती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज 91 नंबर प्रश्न है, बथुड़ी जनजाति का सर्वप्रमुख पेशा क्या है? बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा है दोस्तों कृषि तथा मजदूरी कार्य करना है। क्या है? कृषि तथा मजदूरी कार्य करना बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाग वंश का। किसान जनजाति स्वयं को नाग वंश का वंशज मानते हैं। अगले नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों हम लोग। बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? तो यह 1956 में किया गया। 1956 में बंजारा जनजाति को जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। देख लेते हैं 94 नंबर प्रश्न, बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी बंजारी देवी है। कौन है दोस्तों? बंजारी देवी है। बंजारी देवी जो है बंजारा जनजाति की प्रमुख देवी है। इन्हें जनजाति का दर्जा कब दिया जाता है? बंजारा जनजाति को 1956 में दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को क्या मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजपूत मानते हैं। बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं। राजपूत बिंझिया जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिंझिया जनजाति स्वयं को किस क्षेत्र का निवासी मानते हैं? बिंझिया जनजाति स्वयं को किस क्षेत्र का निवासी मानते हैं? तो वह स्वयं को विंध्य का निवासी मानते हैं। कहाँ का निवासी मानते हैं दोस्तों? विंध्य का निवासी मानते हैं। बिंझिया जनजाति के लोग खुद को विंध्य का निवासी मानते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी नदी है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि भील जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोंड जनजाति। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो यह गोंड जनजाति है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है दोस्तों, और संथाल जनजाति का प्रतिशत कितना है झारखंड में? तो वो 35% है। कितना है दोस्तों? 35% है।
अगला प्रश्न, आज का 100वां प्रश्न है दोस्तों, गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ से है, द्रविड़ प्रजाति से है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में युवा गृह को क्या कहा जाता है? तो इसको घोटुल या गोटुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल या गोटुल कहा जाता है गोंड जनजाति में युवा गृह को। गोंड जनजाति में युवा गृह को घोटुल या गोटुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोंड जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? गोंड जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि कार्य है। क्या है दोस्तों? कृषि कार्य है। गोंड जनजाति के लोग क्या काम करते हैं दोस्तों? तो कृषि कार्य करते हैं गोंड जनजाति के लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। चेरो जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? चेरो जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा च्वैवन ऋषि का। च्वैवन सही उच्चारण में कर रहा हूँ ना, च्वैवन ऋषि का वंशज वो खुद को मानते हैं। चेरो जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? चेरो जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दस्तूरी। दस्तूरी जो है चेरो जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा कृषि कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीक बड़ाइक जनजाति को क्या कहा जाता है? चीक बड़ाइक जनजाति को क्या कहा जाता है? तो चीक बड़ाइक जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। चीक बड़ाइक जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति बुनकर जनजाति है? झारखंड की कौन सी जनजाति बुनकर जनजाति है? तो चीक बड़ाइक जनजाति ही झारखंड की बुनकर जनजाति है, जो कपड़ा बुनने का काम करती है। झारखंड की बुनकर जनजाति है चीक बड़ाइक जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा क्या है? चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागपुरी। नागपुरी जो है चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा है। नागपुरी चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा है। अब कपड़ा बुनने का कार्य कौन करती है? चीक बड़ाइक जनजाति करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है? बेदिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है? तो बेदिया जनजाति स्वयं को वेद निवस या वेदवाणी कहती है। क्या? वेद निवस या वेदवाणी कहती है। बेदिया जनजाति स्वयं को वेद निवस या वेदवाणी कहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि कार्य करना है। क्या है दोस्तों? कृषि कार्य करना बेदिया जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं 111वां नंबर प्रश्न। हाँ, प्राचीन समय में गोंडाइत जनजातियों के लोगों का पेशा क्या है? प्राचीन समय में गोंडाइत जनजातियों के लोगों का पेशा क्या था? तो वो था पहरेदारी, है ना। प्राचीन समय में गोंडाइत, है ना, गोंडाइत जनजातियों के लोगों का पेशा पहरेदारी करना था। पहरेदारी करना था प्राचीन समय में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरा जनजाति को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कोरा जनजाति को दांगर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दांगर कहते हैं। कोरा जनजाति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दांगर के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 113 नंबर प्रश्न पे अब हम लोग जा रहे हैं। कंवर जनजाति किसके वंशज है? कंवर जनजाति किसके वंशज हैं? तो कंवर जनजाति कौरव के वंशज है। किसके वंशज है? कौरव के वंशज है कंवर जनजाति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौरव जनजाति कंवर के वंशज हैं। आगे बढ़ते हैं, कंवर जनजाति की भाषा क्या है? कंवर जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों करवाती। करवाती जो है कंवर जनजाति की भाषा है। करवाती जो है कंवर जनजाति की भाषा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 115 नंबर प्रश्न पर।
कवर जनजाति का क्रम झारखंड की जनजातियों में कितना है? कवर जनजाति का क्रम झारखंड की जनजातियों में कितना है? तो 31वीं जनजाति जो है कौन थी? कवर जनजाति 31वीं जनजाति है झारखंड की। झारखंड की 31वीं जनजाति कौन है क्रम के अनुसार? वो है कवर जनजाति। अगला प्रश्न है, कवर जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था? कवर जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में शामिल किया था? तो उसे 2003 में शामिल किया गया था। कब किया गया था दोस्तों शामिल जनजाति की श्रेणी में? 2003 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कोल जनजाति की भाषा कोल का संबंध किस भाषा समूह से है? कोल जनजाति की भाषा क्या है दोस्तों? कोल ही है। और उसका भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो वो कोलेरियन भाषा समूह से है। किस भाषा समूह से है? कोलेरियन भाषा समूह से कोल जनजाति का संबंध है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कोल जनजाति का क्रम झारखंड की जनजातियों में कितना है? कोल जनजाति का क्रम झारखंड की जनजातियों में 32वां है। कितना है दोस्तों? 32वीं जनजाति झारखंड की कोल जनजाति है। कौन है दोस्तों? कोल जनजाति है 32वीं जनजाति। अगर 33वीं जनजाति की बात की जाए तो वो पुरान है, लेकिन उन्हें मान्यता अभी नहीं मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल जनजाति को किस वर्ष भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है? तो 2003 में किया है। कब किया है दोस्तों? 2003 में ही कोल जनजाति को भी भारत सरकार ने जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया है और 2003 में ही कवर को भी किया था। ठीक है, तो तब कवर जो है 31वीं जनजाति है और कोल जो है 32वीं जनजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुकदाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। कोल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? कोल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पाहन कहा जाता है। कोल जनजाति में गांव के प्रधान को पाहन कहा जाता है। पाहन जो है कोल जनजाति में गांव के प्रधान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? कोल जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? तो कोल जनजाति का परंपरागत पेशा है दोस्तों लोहा गलाना। क्या करना है? लोहा गलाना कोल जनजाति का परंपरागत पेशा है। ठीक है, लोहा गलाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में पाए जाते हैं? माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र के किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साहिबगंज में। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों? साहिबगंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। माल पहाड़िया जनजाति संथाल परगना के साहिबगंज में पाए जाते हैं। माल पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है दोस्तों? माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो है। क्या है? मालतो है। माल पहाड़िया जनजाति की भाषा मालतो है। माल पहाड़िया की जनजाति की भाषा मालतो भाषा वो लोग बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देख लेते हैं आज का 125वां नंबर प्रश्न। मालतो भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? मालतो भाषा का संबंध किस भाषा समूह से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रविड़ भाषा समूह से। दोस्तों अगर मेरी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए और थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? माल पहाड़िया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका मुख्य पेशा है दोस्तों झूम कृषि, खाद्य संग्रहण और शिकार। झूम कृषि, खाद्य संग्रहण और शिकार इनका मुख्य पेशा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति निवास करती है? झारखंड में कितनी आदिम जनजाति निवास करती है? तो कुल 8 जनजाति झारखंड में निवास करती है। कुल 8 आदिम जनजाति झारखंड में निवास करती है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को किस नाम से पुकारती है? सौरिया पहाड़िया जनजाति स्वयं को किस नाम से पुकारती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मलेर। मलेर के नाम से सौरिया पहाड़िया स्वयं को पुकारती है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 129वां नंबर प्रश्न है, सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा क्या है? सौरिया पहाड़िया की जनजाति की भाषा क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मालतो भाषा। मालतो भाषा माल पहाड़िया भी इस्तेमाल करती है और सौरिया पहाड़िया भी इस्तेमाल करती है। ठीक है,
मालतो भाषा जो है माल पहाड़िया भी इस्तेमाल करती है, सौरिया पहाड़िया भी इस्तेमाल करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सौरिया पहाड़िया का निवास स्थान कहाँ है? सौरिया पहाड़िया का निवास स्थान कहाँ है? तो यह भी जो है संथाल परगना के साहेबगंज में निवास करती है। सौरिया पहाड़िया का भी निवास स्थान संथाल परगना के साहेबगंज में स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। आज का अगला प्रश्न है, झारखंड की प्राचीनतम आदिम जनजाति कौन है? झारखंड की प्राचीनतम आदिम जनजाति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असुर। असुर जो है झारखंड की प्राचीनतम आदिम जनजाति है। झारखंड में सबसे पहले कौन सी जनजाति आई दोस्तों? यही असुर ही आई थी। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश किस क्षेत्र से हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, है ना। देश में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश ही है, और यहीं से ही असुर जनजाति झारखंड में प्रवेश करती है। किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असुर जनजाति का। असुर जनजाति को ही जो है ऋग्वेद में शिशुओं का देव या लिंग पूजक कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लोहा गलाना। जैसे कोल जनजाति का प्रमुख पेशा क्या था दोस्तों? लोहा गलाना। उस तरह से असुर जनजाति का प्रमुख पेशा भी लोहा गलाना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिजिया जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? ब्रिजिया जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पुंडरिक नाग का। किसका वंशज मानते हैं? पुंडरिक नाग का वंशज स्वयं को ब्रिजिया जनजाति के लोग मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिजिया जनजाति को किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है? तो ये असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है। ब्रिजिया जनजाति को किस जनजाति का हिस्सा माना जाता है? तो वो असुर जनजाति का हिस्सा माना जाता है ब्रिजिया जनजाति को। देख लेते हैं दोस्तों अब अगला प्रश्न भी हम लोग देख लेते हैं। 137वां नंबर प्रश्न है, ब्रिजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रिजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों जंगल की मछली। ब्रिजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल की मछली है। ठीक है, बिर मतलब जंगल और जिया मतलब मछली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना। पहरिया जनजाति का मुख्य पेशा बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना पहरिया जनजाति का मुख्य पेशा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्रिजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ था दोस्तों जंगल की मछली। अब बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। बिर मतलब जंगल और होर मतलब वहाँ का आदमी। ठीक है, बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगल का आदमी हो जाएगा। 140वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोरवा जनजाति को किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है? कोरवा जनजाति को किस जनजाति समूह का जनक माना जाता है? तो ये कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। कोरवा जनजाति को कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा क्या माना जाता है? कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा क्या माना जाता है? एक शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है कोरवा जनजाति को। कोरवा जनजाति को झारखंड सरकार एक शिकारी संग्रहकर्ता मानती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 142वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता सालिया क्या है? सबर जनजाति में प्रचलित डोमकच तथा पंता सालिया क्या है दोस्तों? यह एक नृत्य है। आप लोगों को पता ही है कि विवाह में जो है एक नृत्य किया जाता है जिसको डोमकच कहा जाता है ना। ठीक है, उसी तरह से पंता सालिया भी एक नृत्य है। तो ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों इस क्लास का। आप लोगों को कल देखने को मिलेंगे झारखंड का करंट अफेयर्स 2024 महा मैराथन क्लास है दोस्तों। जनवरी 2023 से अगस्त 2024 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
झारखंड करंट अफेयर्स के यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा और आप लोगों को एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊँगा। आप लोगों को भी क्या करना है कल कि आप लोग भी जो है पढ़ करके आइएगा झारखंड के करंट अफेयर्स को, और यहाँ पे आप लोग सेट की तरह इसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो पाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और आपको आगे कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लास लाते रहेंगे। बस आपको ये 3 काम करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, ताकि जो भी विद्यार्थी झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं उन तक यह वीडियो पहुँच सके। तो सेफ रहिए, तैयारियों में ध्यान दीजिए, अब भटकाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।